भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज का ध्यान है चेतना का ऊर्ध्वगमन। आज हम ध्यान की पराकाष्ठा पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। चेतना को शिखर तक ले जाने का ध्यान, ध्यान द्वारा चेतना को शिखर तक ले जाने का प्रयास। पीक ऑफ कॉन्शियसनेस, पीक ऑफ कॉन्शियसनेस। ध्यान में दो क्रियाएं होती हैं, एक एसेंडिंग और एक डिसेंडिंग। एक में एसेंट होता है, एक में डिसेंट होता है। एसेंट में क्या होता है, साधक की चेतना ऊपर उठती है और डिसेंट में भगवत चेतना नीचे आती है। भगवत चेतना नीचे उतरती है और साधक की चेतना ऊपर उठती है। एक ऊंचा उठ रही है, एक नीचे जा रही है। ध्यान में दो प्रक्रियाएं हो रही हैं, एसेंट ऑफ द साधक कॉन्शियसनेस, डिसेंट ऑफ द परमात्मा कॉन्शियसनेस। परमात्मा की चेतना जिस बिंदु पे, भगवत चेतना जिस बिंदु पे मिलती है उस बिंदु तक पहुंचना शिखर की यात्रा है। श्री अरविंद ने कहा है, ध्यान करने वाले साधक की ऊर्जा, ध्यान करने वाले साधक की ऊर्जा निरंतर ऊपर उठकर भक्त भगवान मिलन को साकार करती है। ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन, और उधर से भगवत चेतना का अवतरण, अवतरण, अधिमानस का, अतिमानस का अवतरण। श्री अरविंद ने कहा था अतिमानस का अवतरण होगा और वो अवतरित होकर ह्यूमन कॉन्शियसनेस में एस्टेब्लिश हो जाएगा। पर ह्यूमन कॉन्शियसनेस ऊपर उठकर के उसको रिसीव तो करे। आपसे किसी ने कहा कि मैं हरिद्वार से इतनी बजे चलूँगा, आप ऋषिकेश जाके मुझे मिल जाइएगा, मैं यहाँ वेट करूँगा, हमारा जो ये है ना IDPL का गेट। और आपने क्या किया कि आप यहाँ से जाके मोतीचूर के पुल पर क्रॉसिंग पे खड़े हो गए कि अब वो यहाँ तक आए तो मैं आगे जाऊँ। मिलने का पॉइंट तय हुआ था IDPL और वहाँ तक जाने को तैयार नहीं हम लोग। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि हमारी खुद की पात्रता उतनी नहीं कि हम वहाँ तक जा सकें। हमारी मोटरसाइकिल में, हमारे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, हमारे पास डीजल नहीं है, हमारे पास ईंधन नहीं है, फ्यूल नहीं है इतना, हमारे पास पात्रता नहीं है इतनी जाने की। हमको ऊंचा उठना पड़ेगा भगवान की चेतना को ग्रहण करने के लिए। इसलिए हम भी ऊंचा उठे हैं तो भगवान जितना नीचे उतर रहा है उस एक बिंदु पे जाके जहां मिलते हैं वो है शिखर यात्रा। शिखर यात्रा, पीक ऑफ कॉन्शियसनेस। जिस तरह ऊपर उठती है साधक की ऊर्जा, उसी तरह से परमात्मा की चेतना भी नीचे आती है। एक बिंदु तय होता है, उस बिंदु पे भगवत चेतना मिल जाती है। ये कब होता है? जैसे अभी हो रहा है। कैसे? जब एक अच्छा प्रोफेसर अच्छे विद्यार्थियों को पढ़ाता है तो उसे विद्यार्थियों के लेवल पे नीचे उतरना पड़ता है, ठीक है? पर विद्यार्थी भी क्या करते हैं, अपने आप अपना लेवल उसके ऊपर तक ऊपर उठाते हैं। दोनों मिलकर के एक साथ एक बिंदु पे आ जाते हैं, समझ में आ जाती है, एकदम तुरंत समझ में आ गया, तुरंत लिख लिया कि हाँ हमारे समझ में आ गया।
और जब समझ में नहीं आया, इसका मतलब ये है कि विद्यार्थी समझ नहीं रहा है, नीचे के धरातल पर ही है, वो अपनी चेतना को ऊंचाई नहीं उठा पा रहा है। प्रोफेसर की चेतना तो कोशिश कर रही है कि हम नीचे उतरें, तुम्हारे अंदर प्रवेश करें, तुम्हारे अंदर प्रवेश करें, पर तुम मौका नहीं दे रहे हो, तुम ऊपर ही नहीं चढ़ रहे हो, तुम ऊपर नहीं चढ़ रहे हो, तुम्हारा मन कहीं और लगा हुआ है, तुम्हारा मन कल के पेपर में लगा हुआ है, तुम्हारा मन खाने में लगा हुआ है, तुम्हारा मन घर में लगा हुआ है। जल्दी से छुट्टी मिले, 2 दिन और रह गए हैं, किसी तरह से मुक्ति मिले तो यहाँ से भागें, बस वहाँ जाकर के श्वास लें, घर पे जाकर के। तो ये जो मन कहीं इधर उधर भाग रहा है, उसमें विद्यार्थी जो है फिर ऊपर नहीं उठा पाता। तो अच्छा विद्यार्थी क्या करता है, अपने आप को उस लेवल पे ऊपर उठा लेता है, और अच्छा प्रोफेसर होता है वो नीचे उतार लेता है। तो या तो हम अच्छे प्रोफेसर नहीं हैं, या तुम अच्छे विद्यार्थी नहीं हो। तुम भी अच्छे विद्यार्थी हो और हम अच्छे प्रोफेसर हैं, तो दोनों मिल करके एक लेवल पे आके मिल सकते हैं। विद्यार्थी एसेंड कर ले अपनी चेतना को, क्योंकि वे अच्छे हैं, और प्रोफेसर नीचे उतार ले उनकी चेतना को, इस लेवल पे पढ़ाई कराए। ऐसा नहीं जैसा हमारे यहाँ बैठे तो नहीं, बायोइन्फॉर्मेटिक वालों ने 1 घंटे में 2 घंटे में सारा पन्ना यहाँ से पढ़ना चालू किया, पूरा पढ़ दिया। उन्होंने कहा हमने अपना आज का लेक्चर पूरा कर दिया, समाप्त, बस। हमने इस बार उनके जो प्रोफेसर थे उनसे यही कहा, हमने कहा पर्चे को पढ़ देना पढ़ाई नहीं कहते, पढ़ाई कहते हैं अंदर तक गहराई तक उतार देना। जब तक वो नहीं होगा तब तक कैसे काम चलेगा? तो वो अंदर तक उतरनी चाहिए, गहराई तक उतरनी चाहिए। ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान इसी को कहते हैं। शिक्षा भी पढ़ाई जाती है तो ऐसे पढ़ाई जाती है। कई मौका लगेगा अगले सेमेस्टर में, जब थोड़ा सा हमारे पास समय होगा तो हम तुमको पढ़ाएंगे कि एनाटॉमी कैसे पढ़ाई जाती है, फिजियोलॉजी कैसे पढ़ाई जाती है। जो लोग बच्चे अभी हमारे साथ जिन्होंने पीएचडी के वर्क में जो साथ रहे हैं, उन्होंने देखा है कि उनकी पीएचडी की एनालिसिस की हमने, तो उन्होंने देखा कि कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे सीखा जाता है, कैसे हम अपने पीएचडी के वर्क को तैयार करें। उनको लगा तो होगा हमको डांट पड़ रही है और हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, परंतु इससे उनको शिक्षण भी मिला है एक प्रकार का। तो ये अपनी चेतना को एलिवेट करने का प्रयास हर विद्यार्थी को करना चाहिए। पीक ऑफ कॉन्शियसनेस कब अनुभव करते हैं? जब एग्जाम हॉल में विद्यार्थी बैठा है। एग्जाम हॉल में बैठा विद्यार्थी सामान्य क्रम में, ये तुम बताओ 3 घंटे एक कुर्सी पे बैठ कर लिख सकते हो क्या? तुमसे कहा जाए 3 घंटे बैठ कर लिखो, चलो। क्यों? हमारा मन कह रहा है तुम लिखो। थोड़ी देर बाद तुम उबासी लेने लगोगे, थोड़ी देर बाद कहोगे थोड़ा हम घूम बाथरूम तक हुआएं, घूम फिर आएँ, ये कर लें वो कर लें, और उसके बाद तुमसे लिखना मुश्किल हो जाएगा। परंतु एग्जाम में अपने सब्जेक्ट पर निरंतर कंसंट्रेट करके 3 घंटे लगातार लिखते रहते हैं। 3 घंटे लगातार, कहीं इधर उधर मन नहीं भागता। क्यों? पेपर 3 घंटे में पूरा करना है किसी हालत में। सबसे बड़ी अनिवार्यता क्या है? पेपर करना है पूरा। तो उस समय क्या होता है? चेतना पूरी तरह से एक जगह इकट्ठी होकर के ऊपर उठने लगती है, चेतना का ऊर्ध्वगमन होने लगता है। हमारी चेतना की निर्मलता और उसका जो असामान्य बनना, ये एग्जाम के दिनों में बढ़ जाता है। परीक्षा के दिनों में जबरदस्ती नहीं, बल्कि ये कि हम उस समय सब तरफ से मन को सिकोड़ लेते हैं, सारी की सारी इंद्रियों को। जैसे गीता में कहा है कि कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, ऐसे आप सब तरफ से अपने आप सिकोड़ लेते हैं। न तो उस समय कोई ध्यान किसी चीज़ का आता है, खाने का, न किसी फिल्म का, न किसी हीरोइन का, न किसी हीरो का, न किसी धुन का, न किसी म्यूजिक का, न किसी ट्रांजिस्टर, कुछ ध्यान नहीं आता, कुछ भी मन नहीं लगता, कहीं नहीं मन लगता। नहीं साहब, ये तो बाहर हल्ला गुल्ला हो रहा है, इसको बंद करा है। कहाँ हल्ला गुल्ला हो रहा है? या तो मन पेपर में लगा हुआ है, हमारा कहीं मन नहीं लग रहा है। किसी का मन फिर कहीं नहीं लगता। हमारा मन उस समय जैसे बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति यदि 24 घंटे बनी रहे तो, यदि ऐसी स्थिति 24 घंटे बनी रहे तो इसको कहते हैं ध्यान की स्थिति में भाव स्नान। ध्यान की स्थिति में भाव स्नान 24 घंटे ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश करें। और केवल पढ़ने लिखने वाले भी नहीं, नकल करने वाले भी कंसंट्रेट करते हैं। नकल करने वाले को मालूम होता है कि ये वाला पर्चा इस वाले पेंट की इस जेब में यहाँ रखा हुआ है और ये यहाँ रखा हुआ है। और उसको क्या करना पड़ता है? ये भी देखना पड़ता है कि जो एग्जामिनर पीछे से आ रहा है या आ रही है, वो कैसे आ रही है और किधर से किधर कब निकल जाएगी, तो उसको कब निकालना है पर्चा। कंसंट्रेशन के बिना नकल भी नहीं हो सकती। इसलिए ध्यान की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। मैं नहीं कह रहा कि नकल करना सीखो इससे, मैं कह रहा हूं कि एग्जाम की स्थिति में जितने तुम कंसंट्रेटेड होते हो, या तुम नकल करते समय, तुम तो नहीं करते, जो दूसरे लोग करते हैं, बच्चे लोग, उनके लिए कह रहा हूं कि ऐसी स्थिति में जो लोग करते हैं वैसे ही भावदशा में जाने को। भक्त और योगी इसी भावदशा में जीते हैं। भक्त और योगी इसी भावदशा में जीते, सतत अपने आराध्य का चिंतन, सतत अपने इष्ट का चिंतन। सूफी साहित्य में देखो तो सतत अपने, फकीर जो है बायजीत का साहित्य पढ़ लो या किसी का भी साहित्य पढ़ लो, सतत अपने प्रीतमा का चिंतन। हाँ, प्रीतमा का चिंतन महत्वपूर्ण बताया गया है, आराध्य इष्ट को। अभी ध्यान में पूजा में बैठे हैं तब नहीं, क्या करते हैं लोग बाग?
कि जब ध्यान में बैठेंगे, पूजा में बैठेंगे 15 मिनट, तब ध्यान कर लेंगे। हर श्वास में पूजा, हर श्वास में ध्यान, हर श्वास में पीक ऑफ कॉन्शियसनेस में हमें क्या करना है, हमें पीक ऑफ कॉन्शियसनेस में हर श्वास में जीना है। और जीना सीख जाएंगे तो क्या होगा, कभी गलती नहीं करेंगे, हमसे कोई गलती नहीं होगी। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने एक बात कही है, जो नाचना जानता है उसके पैर कभी गलत नहीं पड़ सकते। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, जो नाचना जानता है उसके पैर कभी गलत नहीं पड़ सकते। जिसको नाचना आ गया वो फिर पैर उसके सही पड़ेंगे। वो प्रणाम करने जाएगा तो भी नाच के कदम रखते हुए फिर प्रणाम करेगा। जो भरतनाट्यम वाले, कथक कुचिपुड़ी वाले देखे तो प्रणाम करते हुए कभी प्रणाम करेंगे। कई बार हम किसी कार्यक्रम में विशेष अतिथि बने हैं और वहाँ कोई प्रणाम का कोई ऐसा कोई चला तो तुरंत आके प्रणाम करते हैं। तो उसी तरह से बाकायदा चारों तरफ से हाथ को तोड़ मरोड़ कर फिर प्रणाम, क्यों, उनके स्वभाव में आ गया है। जब ठाकुर जो कह रहे हैं उस बात को गुरुदेव ने कहा है, वो उस ज़माने में एक फिल्म का गीत बजता था, तो उस गीत के आधार पर कहते थे, गुरुदेव कहते थे, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख लें। अगर मेरे पैरों में कोई घुंघरू बांध दे तो फिर मेरी चाल देख लें, मेरी चाल बदल जाएगी। घुंघरू यानी परमात्मा की कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाना, परमात्मा की चेतना से जुड़ जाना। ध्यान यही प्रक्रिया है, ध्यान लर्निंग है, सतत लर्निंग, जिसमें हम भगवान की ताल पर नाचना सीख जाते हैं। भगवान की ताल पर हम नाचना सीख जाते हैं। हर ताल जो है, हम हर पाँव हमारा उसी दिशा में चले। बोले कभी पाँव भटकना किसको कहते हैं, भगवान की ताल से हटकर दूसरी दिशा में चले जाना, भटक जाना। हम भटकेंगे ही नहीं, क्यों, हम भगवान के साथ चलना सीख गए हैं। हमारा बिंदु तय हो जाए, भगवत चेतना हमारा बिंदु है एकाग्रता का, तो हम अपनी यात्रा पे आगे बढ़ने लगते हैं। मानसिक एकाग्रता ध्यान की पहली स्थिति है ना, पहले बता चुके हैं आपको कि मानसिक एकाग्रता ध्यान की पहली स्थिति है। शेर जब शिकार करता है या चीता जब शिकार करता है, तुमने कभी देखा होगा कि वो अपने आप को तोलता है, पहले स्थिर करता है, पहले स्थिर करता है और स्थिर करके अपने आप को तोल करके एक छलांग लगाता है। और उस छलांग में वो अनुमान लगा लेता है कि मेरी इस छलांग में मैं उसके ऊपर शिकार पे हावी हो जाऊंगा। हम जब भी अध्यात्म चेतना में प्रवेश करें तो हम भी अपने आप को स्थिर करके फिर तन्मयता की स्थिति में जाने की कोशिश करें। एकाग्रता, तन्मयता, तल्लीनता, तद्रूपता, ये सारे के सारे उसी भाव चेतना में जाने की स्थितियां हैं। ध्यान एक यात्रा है। ध्यान एक यात्रा है, उसमें पाथे चाहिए। पाथे, पाथे का मतलब कोई बता सकता है? रास्ते का नाश्ता। जब भी हम शांतिकुंज से निकल के कहीं बाहर जाते थे तो मैंने एक बार बताया भी था, शायद घटनाक्रम बताया था, याद होगा नहीं याद होगा बताता हूँ। तो माता जी हमारे साथ साथ हमेशा पूरी सब्जी अचार हमेशा रख देती थी और कहती थी कहीं भी जरूरत पड़ जाएगी खाने के लिए, माता जी प्यार से हम सबको, चाहे बड़ा हो छोटा हो, सबको लल्लू कहते थे कि लल्लू तुमको कहीं भी जरूरत पड़ जाएगी, इसको रख लो। और इसको कहा जाता था कि ये रास्ते का भोजन है, रास्ते का भोजन, पूरी बांधी है, सब्जी बांधी है। अभी भी कोई जाता है बाहर तो हम तुरंत उसके साथ जी अब करवा देती हैं। तो माता जी ने बंधवा के रखा और हमने कहा माता जी हमें ज़रूरत नहीं, हम तो 4 घंटे 5 घंटे में लौट आएंगे। सहारनपुर के पास जा रहे हैं, हम एक कार्यक्रम में जा रहे हैं, लौट आएंगे। वहाँ हम जाके कार्यक्रम में लगे तो कार्यक्रम बहुत लंबा हो गया। उसके बाद फिर जब भूख लगने लगी तो फिर हमने कहा भाई आपका भोजनालय कहाँ है यार, हम देखें जा करके। भोजनालय जाके देखा तो वहाँ की जो स्थिति थी वो देख के लगा कि यहाँ भोजन करने बैठे तो यहाँ तो वैसे ही भीड़ टूट पड़ रही है, हम यहाँ नहीं खा पाएंगे, चलो रास्ते में कहीं खा लेंगे। वहाँ से चले तो सारे के सारे जितने ढाबे थे सब बंद, न जाने क्या हो गया, तो हड़ताल हो गई थी, कुछ जाम लग गया था कहीं पर। तो शांतिकुंज आते आते रात के 10 बज गए, सुबह के निकले थे, रात के 10 बज गए। और माता जी के ऊपर से फ़ोन आया कि लल्लू रास्ते में खाना नहीं मिला होगा, खाना रखा है टिफ़िन में, ले लेना नीचे। अब इसका मतलब ये कि तुमने माता जी की उपेक्षा की और माता जी ने जो पाथे रखा था उस पाथे को तुम ले नहीं गए। तो कई बार ऐसा हुआ कि जब नहीं ले गए तो नहीं मिला रास्ते में भोजन कहीं भी, और ले गए तो जाम मिला तो वहाँ खा लिया, जहाँ घर जिसके घर पहुँचे वहाँ थोड़ा सा खा लिया। एक पूरी खाने में क्या जाता है। ध्यान का पाथे, ध्यान एक प्रकार का हमारा एक यात्रा है, एक प्रकार का पाथे चाहिए ध्यान में, हमें ऊर्जा चाहिए। और वो पाथे क्या है? वो पाथे है हमारा मेंटल एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से इष्ट के साथ।
यदि वो पाथे साथ में है तो ध्यान की अंतर जगत की यात्रा हमारी सफल हो जाएगी। हमें अंतर जगत की यात्रा सफल क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि हमारे पास पाथे नहीं है। ध्यान करना तो करने के लिए तो बैठ गए, तो हमने नहा भी लिए, और आप कह रहे थे आसन सीधा, तो आसन भी ठीक रख लिया, और आपने कहा था कि अगर हो सके तो कुश का आसन, तो कुश का आसन भी ले आए, कुश का आसन पे बैठे हैं। कमर सीधी, कमर भी सीधी है, दोनों हाथ गोद में, दोनों हाथ गोद में हैं, पर ध्यान में मन नहीं लग रहा। पाथे नहीं ना साथ में। पाथे साथ में होगा तो मन लगेगा, कब कब चाहे जब जरूरत पड़ जाए। ध्यान एक यात्रा है, इसमें हम संपूर्ण ऊर्जा को संजो लेते हैं अपनी, और ये वो घड़ी आती है, ऐसी घड़ी आती है इसमें जब हम ध्यान पर आरूढ़ हो जाएं। ध्यान में आरूढ़ हुआ जाता है। आरूढ़ का मतलब समझते हैं ना, सवार होना। इसमें छठे अध्याय में एक बहुत अच्छी बात कही गई है। छठे अध्याय के पहले योग, गीता जो है अपने आप में एक एक चीज का समाधान है। अगर आप देखें, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम् उच्यते। वो कहते हैं, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, चौथे अध्याय में, छठे अध्याय के चौथे श्लोक में, जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कामों में ही, कर्मों में ही व्यक्ति आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योग में आरूढ़ कहा जाता है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तद उच्यते। उसको योग में आरूढ़ कहा जाता है। योग में आरूढ़ होना नहीं, योग पर सवार होना, सतत योग की स्थिति में रहना, सतत योग की स्थिति में। योग पर सवारी करना शेर पर सवारी करने के समान है। यदि हम ध्यान में आरूढ़ होना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा पाथेय होना जरूरी है। हमारे पास सत्संग के रूप में, स्वाध्याय के रूप में, इमोशनल और स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट के रूप में, ध्येय के निर्धारण के रूप में। कई लोग बिना पाथेय के बैठते हैं तो क्या होता है, हम ध्यान पे आरूढ़ होने के लिए जब तैयार करते हैं तो क्या करते हैं, ध्यान की प्रक्रिया फिर बिना उसकी तैयारी की ऐसी बन जाती है जैसे हम बैठे तो हैं पर ध्यान नहीं हो पा रहा। यही वजह है कि बहुत सारे लोग बैठते हैं, ध्यान करने की तैयारी करते हैं, मन नहीं लगता। 24 घंटे हड़बड़ी, 24 घंटे हड़बड़ी। अरे भाई जल्दी करो, ध्यान करना है। कोई टास्क है क्या? कोई किसी के ऊपर एहसान कर रहे हो? भगवान के ऊपर एहसान कर रहे हो? गुरु के ऊपर एहसान कर रहे हो? हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो ध्यान करके? भाई ध्यान से तुम्हें ही मिलने वाला है। तो ये हड़बड़ी का जो चिंतन है, इस हड़बड़ी के चिंतन में फिर आदमी कुछ नहीं कर पाता। जब तक हमारा मानसिक और भावनात्मक हमारा भागीदारी नहीं होगी उसमें, तब तक ध्यान नहीं लग पाएगा। ध्यान में हम मानसिक रूप से घुलें विषय वस्तु के साथ। ध्यान में हम विषय वस्तु के साथ घुलें, ध्येय के साथ प्यार करें, इतना प्यार करें कि स्मरण मात्र से पुलकन हमें होने लगे। मात्र स्मृति भर आई तो इतना लगे अंदर से पुलकन होने लगे, फिर ध्यान का सुख मिलने लगेगा आपको। जो भी विषय वस्तु है उसके बारे में हम सोचें। भागवत में एक प्रसंग आता है जिसका अर्थ है, लोक में भगवान ने जो लीला करी, लोक में भगवान ने जो लीला की वह केवल्य का द्वार है। इस लोक में आकर भगवान ने जो लीला की, बाल ग्वाल के साथ खेले, माखन चुराया, गोवर्धन उठाया, गोपियों के साथ रास रचाया, अर्जुन के साथ युद्ध में भागीदारी की, ये क्या है? केवल्य के द्वार है। इनके माध्यम से, इनकी स्मृति मात्र से नाम रूप लीला भगवान के बारे में सोचिए। भगवान के नाम रूप और लीलाओं के बारे में सोचिए। इनके बारे में सोचने से क्या होता है? ध्येय से लगाव हो जाता है। जितना हम भगवान के बारे में सोचते हैं उतनी ही हमारी भावभूमि बनती चली जाती है। जितना हम भगवान के बारे में गहन चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उतनी हमारी भावभूमि बन जाएगी। बार बार भगवान के बारे में चिंतन। परम पूज्य गुरुदेव आए इस जगत में लीला करने के लिए, ढेर सारी लीलाएं कर गए, ढेर सारे प्रसंग आपको चेतना की शिखर यात्रा में पढ़ने को मिलेंगे। अब इन दिनों सीरियल के रूप में दूरदर्शन पे भी आ रहे हैं, और अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इन दृश्यों के माध्यम से भी हम गुरुदेव के साथ जुड़ सकते हैं, हम इष्ट के साथ जुड़ सकते हैं, भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। तो जितने भी रामकृष्ण लीलामृत, रामकृष्ण कथामृत, रामकृष्ण वचनामृत, स्वामी विवेकानंद के बारे में जितने दृष्टांत मिलते हैं, ये सारे के सारे यही बताते हैं कि इनके माध्यम से ध्यान का द्वार बनाइए, इनके माध्यम से ध्यान का द्वार बनाइए, प्रवेश कर जाइए। फिर निराकार के बारे में कैसे करें ध्यान? तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते थे, एक पंचवटी में महात्मा आता था,
अपने शिष्यों को बताते थे कि पंचवटी में एक महात्मा आता था, वो बायोस्कोप लिए होता था। बायोस्कोप जानते हैं बच्चे? एक पुराने ज़माने में, आजकल तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आ गई कि छोटे से लैपटॉप में इतने से में सब कुछ आ जाता है पूरा का पूरा। उस ज़माने में बायोस्कोप बड़ा सा चला करता था, उसको कंधे पे लेके चला करते थे, उसको ऐसे 5-6 उसके वो देखने को होते, तो बच्चों को दिखाते हैं रंग बिरंगे कांच, और दिखाता था सबको। वो महात्मा क्या दिखाता था कि देखो संसार है, ये संसार है, रंग बिरंगे संसार, ये रंग बिरंगा लाल नीला पीला बैंगनी सब रंग हैं, वो गायब हो गया। ये क्या है? ये संसार नहीं है। संसार के सारे रंग रस सब समाप्त हो जाते हैं जब भगवान में मन लगता है। बायोस्कोप से शिक्षा देता था वो, बायोस्कोप के माध्यम से शिक्षण देता था। संसार उसी से उपजा है, संसार उसी में विलीन हो जाएगा। जिसको निराकार का ध्यान करना हो वो इस प्रकार का भाव कर सकता है, चिंतन कर सकता है। ये संसार, विराट संसार, आपको हमने एक बार ध्यान कराया था ना, विराट का ध्यान। तो विराट का ध्यान जो है निराकार का ध्यान है। सारे प्राणी उसी से पैदा, उसी में विलीन। ध्यान को हम कितना गहराई से अनुभव कर पाते हैं, इस पर निर्भर करता है ध्यान की यात्रा की प्रगति। कितना गहराई से आपने ध्यान को अनुभव किया। तो गुरुदेव ये कहते थे कि अगर ध्यान करना है तो 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। कौन सी? स्वाध्याय और सत्संग, जिसकी मैं बात पहले क्वेश्चन आंसर में कर चुका। स्वाध्याय और सत्संग से हमें प्रेरणा मिलती है। साधना, स्वाध्याय, सत्संग, ये जोड़ा, 3 का जोड़ा है। साधना, स्वाध्याय, सत्संग, उपासना, साधना, आराधना, ऐसे 3 जोड़े हैं। इसी तरह से साधना, स्वाध्याय, सत्संग। अगर ये साधना, स्वाध्याय और सत्संग छूट जाए तो साधना भी छूट जाएगी। अगर स्वाध्याय सत्संग में से कोई एक भी छूट जाए या 2 छूट जाए, दोनों छूट जाए, तो साधना भी छूट जाती क्रमशः। अगर कोई एक बना रहे, स्वाध्याय और सत्संग से कोई एक बना रहे, तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। कोशिश करना चाहिए कि स्वाध्याय और सत्संग हमारे से छूटने ना पाए। किसी भी तरह से स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से मानसिक ऊर्जा को एकत्र करें। स्वाध्याय का मतलब होता है स्व का अध्ययन, अपने आपे का अध्ययन, अपने आत्मसत्ता का पर्यवेक्षण, अपना नित्य निरंतर चिंतन, अपने बारे में चिंतन। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या हमारी यात्रा है। हमारी हर आत्मा की यात्रा अकेली है। हर आदमी अकेली यात्रा करने के लिए आया है। न कोई साथ जाने वाला है, माता पिता साथ जाएंगे, न दोस्त साथ जाएंगे, न पति साथ जाएंगे, न पत्नी साथ जाएंगे, न मित्र साथ जाएंगे, कोई साथ नहीं जाएगा, सब अकेले हैं। तो ये चिंतन बार बार करना अपने आप के बारे में और अपनी प्रगति के बारे में सोचना कि हमारे अंदर कोई कमियां हो तो हम इनको कैसे दूर करें, हम इनको कैसे ऊंचा उठाएं। और सत्संग अच्छी विचारधारा वाले, आध्यात्मिक विचारधारा वाले, श्रेष्ठ चिंतन वाले व्यक्तियों के साथ बैठ करके भगवान की लीला के बारे में, रूप के बारे में, गुण के बारे में, महामानवों के जीवन वृत्त के बारे में चर्चा करना, इसको सत्संग कहा जाता है। मानसिक ऊर्जा को एकत्र किया स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से, और उसके बाद फिर छवि पर एकत्र करके, भगवान की छवि पर एकत्र करें या श्वास पर एकत्र करें। भाव भरे मन से अपने आप को उसमें घोलें। भाव भरे मन से अपने इष्ट के साथ घोलें अपने आप को। विराट में घोलने की प्रक्रिया है ध्यान। विराट में अपने आप को घोलने की प्रक्रिया। आपका कोई अस्तित्व नहीं बचा। अब आप ध्यान में करें जब, तो हमारा अस्तित्व पूरा की पूरा विलीन हो रहा है। हम अपने विराट के साथ घुलते चले जा रहे हैं, हम उसके साथ मिलते चले जा रहे हैं, हम एकाकार हो गए हैं उसके साथ। ध्यान का विषय ही विराट का द्वार है। ध्यान का विषय ही विराट का द्वार है। आज वस्तुतः अंतिम क्लास है हमारी ध्यान की, इसलिए हम थोड़ा समराइज भी कर रहे हैं पिछली बातों को। थोड़ा थोड़ा चीज़ रिपीट हो रही होगी। ये इतना आसान भी नहीं है कि इतनी जल्दी ध्यान हो जाए। बाधाएं हैं। हमारे जन्म जन्मांतर के, इसी जन्म के पूर्वकृत कर्म हमारे शारीरिक मानसिक उद्वेगों के रूप में हमारे बीच में आ सकते हैं। ध्यान में बाधाएं क्या क्या आ सकती हैं? हमारे पूर्व जन्म के कर्म, इसी जन्म के कर्म, शारीरिक मानसिक उद्वेग, इन सबको दूर करने का इलाज बताता हूं मैं भी। तो ये मत कहना कि ध्यान बता दिया, पर ध्यान के विघ्नों को हटाने का तरीका नहीं बताया। सारी चीजें हट सकती हैं। योग दर्शन सब लोगों ने पढ़ा है, योग के छात्रों के अलावा। अगर न पढ़ा हो तो मैं एक छोटी सी चीज बता रहा हूं इसमें समाधि पाद में 29, 30, 31, 32 श्लोक है। इसमें दिया हुआ है चित्त के विक्षेप।
क्या क्या दिए गए हैं? व्याधि ही, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध, भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ये 9 चित्त विक्षेप है। अब मैं बताता हूं हर एक को क्या क्या है। क्या क्या है? विघ्न, व्याधि, शरीर में किसी प्रकार की बीमारी हो जाना, सोमेटिक रोग, व्याधि बीमारी। दूसरा है अकर्मण्यता। अकर्मण्यता यानी किसी भी साधन में, ध्यान में प्रवृत्ति न होना, रुचि न होना, रुचि का अभाव अकर्मण्यता, उसकी वजह से काम न करना। संशय, इस बात का संशय कि हम ध्यान करेंगे तो ध्यान लगेगा भी कि नहीं, ध्यान लगेगा तो हम क्या कर लेंगे। संशय, गीताकार कहता है संशयात्मा विनश्यति, संशय में जो आत्मा रहती है वो नाश को प्राप्त हो जाती है। संशय, तीसरा विघ्न। चौथा विघ्न है प्रमाद, अवहेलना, लापरवाही। आज नहीं किया तो कोई बात नहीं, कल चल जाएगा, ये प्रमाद है। प्रमाद यानी प्रोक्रेस्टिनेशन, छोड़ देना, आगे बढ़ा देना, प्रोक्रेस्टिनेट द थिंग्स, कि आज नहीं कल हो जाएगा। शरीर में भारीपन हो जाना, यह आलस्य कहलाता है। जो परिभाषा पूछी थी ना आलस्य की, आलस्य को कैसे दूर करें। तमोगुण की अधिकता से चित्त और शरीर में भारीपन हो जाना, उसके कारण साधन में प्रवृत्ति का न होना, आलस्य कहलाता है। आलस्य, व्याधि, कर्मण्यता, शंका, प्रमाद, आलस्य, ये कितने हो गए? 5। अब इसके बाद आगे चले। अविरति, विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग होने से उनमें आसक्ति हो जाने के कारण जो चित्त में वैराग्य का अभाव हो जाता है, उसे अविरति कहते हैं। अविरति का मतलब संक्षेप में लिखना हो तो बार बार सुख भोगने की इच्छा। अविरति यानी त्याग से उल्टा। वैराग्य और त्याग, इससे उल्टा क्या है? अविरति। और विरति यानी मिलना, अविरति यानी उल्टा उसका। भ्रांति दर्शन, भ्रम पैदा हो जाना तरह तरह के। मैं योग ध्यान करता हूं तब से मेरा दिमाग गड़बड़ा हो गया, जब से ध्यान करना चालू किया तब से मेरे सिर दर्द होने लगा, जब से मैं ध्यान करता हूं तब से मुझे परेशानी होने लगी। ये क्या है? ध्यान योग के साधनों को किसी कारण से विपरीत समझना, अर्थात ये साधन ठीक नहीं है, ऐसा मिथ्या ज्ञान होना भ्रांति दर्शन है। 8वां है अलब्ध भूमिकत्व, अर्थात उत्साहहीनता, ध्यान न होने का असंतोष। बार बार ध्यान झलक दिखती है, फिर स्थिति स्टेब्लिश नहीं होती, साधक का उत्साह कम हो जाता है। और 9वां है कि किसी भी मनोभूमि में चित्त कहीं नहीं लग पाता, चित्त की स्थिति होने पर उसका ठहरना अनवस्थितत्व कहा गया है। मन में एक प्रकार का असंतोष, बार बार असंतोष की स्थिति। ये 9 प्रकार के चित्त विक्षेपों को ये कहा गया है कि योग के विघ्न हैं ये। अच्छा, इनके साथ साथ दूसरे विघ्न और बताए गए 31वां श्लोक में। दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास और प्रश्वास, ये 5 विघ्न हैं। अब नोट कर लें इनको 5 को। दुख, निराशा, दौर्मनस्य यानी निराशा, अंग में जयत्व यानी अंग में कपकपी होना, हमें सब चींटी चलती है, अंग कांपने लगते हैं और बड़ा मुश्किल हो जाता है जब जैसे ध्यान में बैठते वैसे सारा अंग कांपने लगता है, सारा शरीर कांपने लगता है। तीसरा जो है, एक तो दुख, दूसरा निराशा, दौर्मनस्य, और तीसरा है अंगों में कपकपी। दुख कौन से हो सकते हैं? आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक। 3 प्रकार के दुख बताए गए। काम क्रोध आदि के कारण जो होते हैं उनको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। काम क्रोध आदि के कारण जो व्याधि होती हैं, इंद्रियों में विकलता होने के कारण जो मन, इंद्रिय, शरीर में ताप या पीड़ा होती है, उसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। किसी पशु पक्षी, सिंह, व्याघ्र, मच्छर और अन्य अन्य जीवों के कारण जो दुख होता है, मलेरिया का दुख, किसी से मलेरिया के मॉस्किटो ने काट लिया, बर्र ने काट लिया, इसको दुख को क्या कहते हैं? आदि भौतिक दुख। सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि देवी घटना से होने वाली पीड़ा का नाम है आदि देविक, और जो मच्छर वाला है वो आदि भौतिक है।
मतलब जो बाहर के कारण हैं जितने भी, किसी भी मनुष्य द्वारा पहुंचाया गया दुख, किसी ने चाटा मार दिया, किसी पशु ने काट लिया, कीड़े ने काट लिया, किसी कुत्ते ने काट लिया, ये सारे के सारे आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक 3 प्रकार के दुख बताए गए। जो इच्छा की पूर्ति न होने पर मन में क्षोभ होता है वो है दौर्मनस्य, अर्थात हमारे अंदर निराशा का भाव। उसके बाद तीसरा है शरीर के अंगों में कंपन, कंपकपी होना। चौथा है श्वास, बिना इच्छा के बाहर की वायु का भीतर प्रवेश कर जाना, बाहरी कुंभक में विघ्न श्वास कहलाता है। अब बिना श्वास के कोई जीवित रह सकता है क्या? पर सामान्य श्वास प्रश्वास में जब आदमी की श्वास प्रश्वास तेजी से चलने लगे, अपनी इच्छा के बिना श्वास आने लगे, अपनी इच्छा के बिना प्रश्वास होने लगे, इसको विघ्न बताया गया। तो श्वास को पहला विघ्न बताया गया, चौथा 5वां विघ्न बताया गया प्रश्वास। स्वैच्छिक नियंत्रण का अभाव, आप अपनी श्वास पर नियंत्रण अपना भी नहीं कर पा रहे हैं। जिसका नियंत्रण अपनी श्वास पर नहीं है वो नहीं कर सकता, ध्यान नहीं कर सकता। ये 5 विक्षिप्त चित्त में ही होते हैं, ये जो 5 विक्षेप होते हैं चित्त में ही होते हैं, इसलिए इनको विक्षेप सहभू कहते हैं। अब मैं ज़्यादा नहीं बताता, ये प्रश्न कल मैं पूछ सकता हूँ या कोई और मेरे अलावा कोई और पूछ सकते हैं। ध्यान में रखना, ध्यान के विघ्न क्या हो सकते हैं ना, ठीक है। तुम कहोगे भाई सब पेपर पर्चा आउट कर रहे हैं, ये सुबह भी आ सकता है और शाम को पूछा जा सकता है। मंत्र जप से ये सब दूर हो जाते हैं। मंत्र जप से ये सारे विघ्न, शारीरिक मानसिक सारे जितने विघ्न हैं दूर हो जाते हैं। कभी कभी शारीरिक बाधाएं, शारीरिक रोग पुनर्जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण भी उत्पन्न होते हैं रोग। अब पूर्व जन्म के संस्कारों पे आपका नियंत्रण तो नहीं है, पर ध्यान पे तो आपका नियंत्रण है। पूर्व जन्म के संस्कारों पे नियंत्रण नहीं है तो क्या करें? ध्यान की निरंतरता यदि बनाए रखें तो ध्यान की निरंतरता से पूर्व जन्म के संस्कारों को धोया जा सकता है। पूर्व जन्म के संस्कारों को, जैसे मैंने कहा था, ध्यान एक इरेजर है, एक क्लीनर है, क्लींसर है, एक प्रकार का डिटर्जेंट है जिससे कि आप सबको धो सकते हैं। कोई भी पूर्व जन्म के संस्कार हों, शरीर और मन भी यंत्र हैं जिनके माध्यम से हम ध्यान करते हैं। और इसलिए शरीर और मन को शुद्ध बनाए रखना और ध्यान करते रहना। जो मन में आए वो खा लिया, जो मन में आए वो मन में, जहां मन में आए वहां घूमने चले गए, दृश्य देख लिया। इंद्रियों के द्वार से, आंखों से, कानों से, सब तरफ से कोई ना कोई चीज, विषय हमारे अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और चूंकि भगवान इसी कलेवर में प्रवेश करते हैं, कहा गया ना कि शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम निमित्त द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। तो आरोग्य केवल शारीरिक नहीं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक आरोग्य, तीनों की रक्षा करेंगे। तो ये तीनों आरोग्य कब आएंगे? जब आप ध्यान रखेंगे कि शरीर को पवित्र बनाए रखना है। इसी कलेवर में भगवान उतरेंगे। ठाकुर ने कहा है, रामकृष्ण परमहंस ने, भक्त भगवान का घर है, भक्त का हृदय भगवान का घर है। शरीर को देवालय बताया गया है और इस देवालय में सारी देव शक्तियां निवास करती हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए? झाड़ू बुहारी रोज लगानी चाहिए। भगवान के घर में झाड़ू बुहारी नहीं लगाओगे। हमारे भाई लोग गाते हैं, हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। तो घर के आंगन की बात नहीं कर रहे हैं, इस आंगन की बात कर रहे हैं। हृदय आंगन, हृदय रूपी आंगन में, मन मस्तिष्क रूपी आंगन में बुहारी लगाई कि नहीं रोज? यह ध्यान रखने से, शरीर मन की देखरेख से, वर्तमान के क्रम से, जो हमारा मौसम की गड़बड़ी, खान पान की गड़बड़ी, सब हो जाए, इनसे फिर बाधाएं नहीं आती, इन प्रकार की बाधाएं नहीं आती। तो एक इन बाधाओं से दूर हो गए, फिर बाधाएं कहां से आती हैं? बाधाएं आती हैं संस्कारों के कारण, पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण। ध्यान क्या करता है? ध्यान उन पूर्व जन्म के संस्कारों को कुरेदता है, पहले कुरेदता है। जो परेशानी 2 वर्ष बाद आती और बहुत बड़े रूप में आती, मैच्योर होकर के, वो जल्दी ठीक हो जाती, वो जल्दी ठीक हो जाती है। छोटा मोटा प्रारब्ध थोड़े से में ही नष्ट हो जाता है। सिर दर्द में निकल गया, 2 दिन के बुखार में निकल गया, पीठ दर्द में निकल गया, थोड़ा सा 2-3 दिन पीठ दर्द रहा, निकल गया। पर यही चीज मान लो आती तो क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। ध्यान करने से हो सकता है कि वो चीज जिसको आप ध्यान द्वारा कुरेद रहे हैं, उससे वो जल्दी ठीक हो जाए। मान लीजिए प्रारब्ध में कष्ट है हमें,
हमें हमारे प्रारब्ध में कष्ट लिखा हुआ है। और ध्यान से यदि कष्ट, यदि मान लो आपको ऐसा लगता है कि बढ़ रहा है, तो क्या होगा, क्या 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 चीजें होंगी? मन बेचैन होगा सबसे पहले, चंचलता पैदा होगी नंबर 2, और चिढ़ पैदा हो जाएगी, चिड़चिड़ापन पैदा हो जाएगा 3। ये तीन दुर्गुण पैदा होंगे। मन बेचैन, चित्त चंचल, स्वभाव में चिड़चिड़ापन। यदि फिर भी आदमी ध्यान करता रहे इन तीनों के बावजूद, हल्का फुल्का चिड़चिड़ापन बना रहा, चंचलता बनी रही, मन में बेचैनी रही, तो जो सामाजिक रूप से प्रभावित करने वाला जो कष्ट हमारा आने वाला था, वह इन्हीं में समाप्त हो जाएगा, स्थूल में नहीं आएगा। किस में निकल गया? चिड़ में निकल गया, बेचैनी में निकल गया, और थोड़े दिन की चंचलता में निकल गया। इसके अलावा प्रारब्ध को काटने का तरीका क्या है? कभी कभी महापुरुष जीवन के बहुतेरे कष्ट अपने सानिध्य में रखकर काट देते हैं, ताड़ देते हैं हमको। कभी कभी महापुरुष जीवन के बहुत सारे कष्ट अपने सानिध्य में रख करके हमको उसमें से ताड़ देते हैं। हम समझते हैं कि वो डांट फटकार कर रहे हैं, पर वे निरंतर हमारी चेतना में उपचार करते रहते हैं। वे निरंतर हमारी चेतना में उपचार करते रहते हैं। उनकी डांट फटकार भी हमारे अच्छे के लिए होती है। उनकी डांट फटकार भी हमारे हित के लिए होती है। समझ लो कि बहुत जमकर डांट दिया, इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक कर दिया, इलाज कर दिया, आप फिर से नहीं डांटेंगे। जब हम सोते हैं तब भी वो उपचार करते रहते हैं। गुरुदेव माता जी कहते थे, जब तुम सोते हो तब भी हम उपचार करते रहते हैं, इलाज करते रहते हैं तुम्हारा। जब प्रतिकूलताएं सामने आती दिखाई पड़े, ऐसा लगे कि प्रतिकूलताएं आ रही हैं, तो समझ लो कि अब मेडिसिन की जरूरत है। मेडिसिन क्या है? ध्यान। ध्यान की इंटेंसिटी बढ़ाने की जरूरत है। ध्यान की इंटेंसिटी बढ़ा दो, तुम देखना प्रतिकूलताएं आने का सिलसिला बंद हो जाएगा, प्रतिकूलताओं की सीवियरिटी कम हो जाएगी। बीमार व्यक्ति को औषधि की जरूरत ज्यादा होती है, स्वस्थ व्यक्ति को खाने की क्या जरूरत है? स्वस्थ व्यक्ति विटामिन खाएगा भी तो विटामिन यूरिन के मार्ग से निकल जाएंगे। 95% यूरिन के मार्ग से विटामिन निकल जाता है, थोड़ा सा एब्जॉर्ब होता है बस। साधना की आवश्यकता कब? जब मन न लगे। तो हम क्यों करें साधना? हमारा मन ही नहीं लगता। अरे इसीलिए साधना करो, तुम्हारा मन नहीं लगता। मन लगने लगेगा साधना करोगे तो। तुम बीमार हो, तुम्हें औषधि की जरूरत है। औषधि क्या है? ध्यान। औषधि क्या है? ध्यान। ध्यान एक औषधि है, और ध्यान रूपी औषधि का तुम्हें नियमित रूप से करना चाहिए। योगी कथामृत में एक बहुत अच्छी घटना आती है, मुझे याद नहीं आ रहा है उनका घटनाक्रम। एक सज्जन निरंतर बिस्तर पर पड़े रहते थे, साधना करते करते भावनाओं को एकाग्र करके भाव भरी प्रार्थनाएं चालू की उन्होंने, ध्यान करना चालू किया। वही प्रार्थना उनके ध्यान में बदल गई, उनकी बीमारी ठीक हो गई। 18 घंटे साधना करने लगे। फिर उन्होंने अपना संस्मरण जो है योगानंद जी को सुनाया। योगानंद ने उस संस्मरण को लिखा है कि गंभीर से गंभीर कष्ट हो, बड़ा से बड़ा कष्ट हो, वो भी दूर हो सकता है यदि हम अपनी भावनाओं को एकाग्र करके भाव भरी प्रार्थना और भाव भरी प्रार्थना को ध्यान में बदल दें। इस सीमा तक जाके इंटेंस कर दें तो प्रार्थना ध्यान में बदल जाए तो बीमारी भी ठीक हो सकती है, गंभीर से गंभीर रोग भी ठीक हो सकता है। जब मन रोगी होता है तो आदमी बिखरता है। जब आदमी का मन रोगी होता है तो आदमी बिखरता है। दो बातें सफर करती हैं इससे। एक तो निरंतर आत्मविश्वास में कमी आती है, कंसंट्रेशन में कमी आती है, इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज होती है, जीवनी शक्ति भी हमारी गिरती है। दूसरा, एकाग्रता में बिखराव आ जाता है। अब इसका उपचार क्या है? इसका उपचार है पर्सनालिटी इंटीग्रेशन। पर्सनालिटी इंटीग्रेशन, पर्सनालिटी इंटीग्रेशन ही ध्यान है। ध्यान से पर्सनालिटी इंटीग्रेशन होता है और हमारा आत्मविश्वास बनता चला जाता है। आत्मविश्वास गिरा तो बीमारी, आत्मविश्वास ऊंचा उठा तो हम स्वस्थ। ध्यान हमें आत्मविश्वास देता है, सृजन सामर्थ्य देता है।
बेहतर है कि हम इस प्रक्रिया की शुरुआत करें ध्यान द्वारा आत्मविश्वास बढ़ाने की, पर तब तक करें जब तक कि हमें जीवन का समाधान न मिल जाए। हमें जब तक वो ऊंची दृष्टि न मिल जाए तब तक हमें बराबर निरंतर करते रहना चाहिए। उसके बाद फिर ध्यान की मनस्थिति में हमेशा बने रहेंगे। ध्यान में हम जब बड़ी गहराई में जाते हैं तो पतंजलि कहते हैं भ्रांति दर्शन होता है, हमें कई अनुभूतियां होती हैं, उनमें हम भटके नहीं। उनमें भटकेंगे तो हम शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव दर्पण साधना कराते थे। एक साधक था, दर्पण साधना करता था, तो गुरुदेव के पास आके बोला, गुरुदेव हमारा आत्मदेव निकल के बाहर आया और हमसे बात करता रहता है, और रोज बात करता है, सुबह शाम बात करता है। हमारा ही आत्मदेव निकल करके हमसे रोज बात करता रहता है। गुरुदेव ने कहा, तू बीमार हो गया है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आत्मदेव क्या होता है। तू ध्यान इस रूप में कर, तू दर्पण को हटा दे अब सामने से, तू गायत्री माता का ध्यान कर, तू हमारे चित्र का ध्यान कर। धीरे धीरे ठीक हो गया। हेलुसिनेशंस आते रहते हैं। हेलुसिनेशंस में हम दमित कामना और दमित वासनाओं में जीते हैं। कुंडलिनी आदि का चिंतन कभी आता है, कुंडलिनी आदि सभी भ्रांति दर्शन है। ये पतंजलि ने कहा है कि जब कुंडलिनी जागती है तो ये नहीं कहती कि वो सांप की तरह दिखती है और ऐसे दिखती है। एक मैंने उदाहरण दिया था ना, एक साधक गंगा किनारे बैठा था, बताया था तुमको याद है, ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान के सामने, और गंगा में बाढ़ आई हुई थी। तो वो ध्यान में बैठा था, उसने देखा कि एक छोटा सा सांप निकल के जा रहा है। वो पानी का सांप कैसा होता है, छोटा सा होता है, इतना सा, वो जा रहा है। तो भागा भागा घबराया आया, बोला भैया भैया हमारी कुंडली निकल के भाग गई। कहाँ देखा, बोले हमने खुद गंगा में जाते देखा। ये जो अध्यात्म है, ये अध्यात्म भ्रांति वाला अध्यात्म है। इस भ्रांति वाले अध्यात्म से आदमी को निकालना है हमको। अध्यात्म करने वाले 85% लोग भ्रांतियों में उलझ जाते हैं। अध्यात्म के माध्यम से जुड़ने वाले लोग जो 85% ध्यान के माध्यम से करते हैं, तो 85% उसमें उलझ जाते हैं। और या फिर उसमें उलझ जाते हैं जो कथाकार जो हमारे सुना रहे हैं ना, टीवी पे सुना रहे हैं कंटिन्यूअस। आज के कथाकार कैसे हो गए, अगर किसी के घर में ऐसी नहीं हो तो उसके घर रुकते ही नहीं है वो कथाकार लोग। प्रपंच में उलझे हमारे कथाकार, वो क्या अध्यात्म सिखाएंगे लोगों को। जो स्वयं बहुत दुर्बल हो, औरों को क्या बल देगा। गुरुदेव का एक कविता है। जो स्वयं जिसके जीवन में अध्यात्म प्रवेश नहीं हो पाया, तो वो दूसरों को क्या देगा। लोगों ने उन्हें भगवान बना दिया, किसी ने भगवान बना दिया, किसी ने उनकी दीक्षा ले ली, किसी ने उनके, ये कलाकार हैं, कलाकारों से दीक्षा थोड़ी ली जाती है। जाओ लता मंगेशकर से दीक्षा ले लो, जाओ मोहम्मद रफ़ी से दीक्षा ले लो, जाओ जो संगीतकार हैं उनसे दीक्षा ले लो। ये कलाकार लोग हैं, कथाकार और कलाकार में कोई अंतर नहीं। महापुरुष अलग होते हैं जिन्होंने जीवन में जिया है अध्यात्म। इन्होंने जीवन में अध्यात्म नहीं जिया। ये तो मेकअप कराने के लिए ब्यूटी पार्लर जाते हैं। फिर क्या फायदा इनका, मतलब इनके जीवन जीने का क्या फायदा। ये जो विचित्र अध्यात्म है, इससे बाहर निकलें और ध्यान की निरंतरता की स्थिति में आए। सारे विघ्नों का समाधान ध्यान की निरंतरता। जितने भी सारे विघ्न बताए थे ऊपर, उन सारे 9 और 5 14 विघ्न जो बताए थे, उन सबका समाधान क्या है, ध्यान की निरंतरता। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, साधना करनी है तो मन की तरफ देखने की आदत छोड़ दो, साधना की तरफ देखो। ध्यान करना है तो मन की तरफ मत देखो, साधना के ध्यान की तरफ देखो, ध्यान का विषय वस्तु देखो। मन की तरफ देखोगे तो भटक जाओगे। ध्यान का परिणाम सुखद होता है। जो भी ध्यान करता है उसको हमेशा सत्परिणाम ही मिलेगा, कभी विनाश को प्राप्त नहीं होगा। नहीं कश्चित कल्याण कृतम दुर्गतिम तात निगच्छति। गीता कहती है, कभी भी इस अच्छे काम को करने वाले व्यक्ति को दुर्गति नहीं मिलती। मेरा भक्त न मे भक्तः प्रणश्यति। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, मेरा भक्त हमेशा कल्याण को प्राप्त होता है। कल्याण कर्म करने वाला दुर्गति को भी प्राप्त नहीं होता। ये तो कल्याण, ध्यान तो कल्याणकारी कर्म है। इसलिए अंतर्दर्शन भावानुभूति की ओर, भावानुभूतियों की ओर मन न जाए, इसका ध्यान रखें। जैसे भोजन किया हम लोगों ने, शारीरिक क्रियाएं हुई, गैस बनी, हमारा ध्यान किस में है, हमारा ध्यान इसमें है कि हमारे अंदर ऊर्जा पैदा हो, पौष्टिकता आई, ताकत आई।
क्या हम इस पे ध्यान करते हैं कि हमारा ग्लूकोज ऑब्जर्व हुआ, ग्लाइकोजन बना, ग्लाइकोजन लीवर में जाकर डिपॉजिट हुआ, वहाँ से ग्लाइकोजन निकला और निकल करके लाइपोलिसिस हुई, ग्लाइकोजनोलिसिस हुई। मतलब ये बायोकेमिस्ट्री का छात्र कोई बैठा हो समझ सकता है इस तरह से बायोलॉजी का, कि हम इस पर चिंतन करते हैं क्या कि हमने खाना खाया उसमें इतना फैट था, इतना प्रोटीन था, इतना कार्बोहाइड्रेट था, इतना कार्बोहाइड्रेट जला। जब हम उस पर नहीं सोचते तो मन पे क्यों सोचने लगते हैं? विषय वस्तु पे सोचो ना, ध्यान पे सोचो। जब भोजन करते समय हम उस पर चिंतन नहीं करते तो ध्यान की प्रक्रिया में क्यों हम चिंतन करने लगते हैं? ध्यान की प्रक्रिया में हम अपने आप को मन में घुले प्राण के साथ जोड़ें, सीधा। मन में जो लोग चिंतन करने की बात कहते हैं ना, मैं बता रहा हूं मन की तरफ मत देखो, मन में घुले प्राण की तरफ देखो। मन की तरफ मत देखो, मन में घुले प्राण की तरफ देखो। जब साधना करता है आदमी इस तरह से ध्यान करते करते, तो साधक के स्वप्न बदल जाते हैं, दिव्य स्वप्न आने लगते हैं। वर्तमान स्वप्न जो हैं उनका स्वरूप बदल जाता है। प्राण में परिवर्तन होने लगता है, प्राण शक्ति में परिवर्तन होने लगता है, और उस परिवर्तन के कारण स्फुरना पैदा होने लगती है। स्फुरना, कई तरह की स्फुरनाएं। इनसे प्रभावित न हो, हम गहराई में घोलें अपने आप को और गहराई में चलें। जब प्राण में परिवर्तन होगा, रूपांतरण होगा। ध्यान का सबसे बड़ा परिणाम क्या है? ध्यान का सबसे बड़ा परिणाम क्या है? रूपांतरण। किसमें? प्राण में। प्राण में रूपांतरण, ध्यान का सबसे बड़ा चमत्कार परिणाम, प्राण में रूपांतरण। और प्राण में रूपांतरण हुआ, इससे व्यक्तित्व का रूपांतरण, आत्मविश्वास में वृद्धि, ये सब उसकी आउटकम्स हैं पूरे के पूरे। तो हम गहराई से घोलें अपने आप को ताकि हम साधना के शिखर पर पहुंच सकें। ध्यान में घटना घटती है कि अवरोध समाप्त हो जाते हैं और मेंटल इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है, मानसिक और भावनात्मक स्थिरता हमारी बढ़ती है, रचनात्मक क्षमताएं हमारी बढ़ती हैं, क्रिएटिविटी बढ़ती है हमारी। ध्यान करने वाला एक अच्छा कलाकार बन सकता है, एक अच्छा लेखक बन सकता है। प्रयास करके तो देखिए, ध्यान करते करते क्रिएटिविटी कई रूपों में आ जाएगी। दिलीप कुमार राय एक अच्छे म्यूजिशियन थे, कलाकार थे, श्री अरविंद के शिष्य थे। टैगोर भी समकालीन थे, श्री अरविंद के साथ साथ रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे। उनका मन था कि कविताएं लिखें, कविताएं लिखें। टैगोर ने कहा कि तुम कविता नहीं लिख सकते, तुम्हारा स्वभाव ही नहीं कविता लिखने का। तो बोले भाव तो पैदा होते हैं मेरे अंदर पर शब्द नहीं मिलते। तो श्री अरविंद ने कहा तुम आश्रम में रहो और ध्यान का अभ्यास निरंतर करते रहो, तुम कविता लिखने लगोगे। उन्होंने पहली कविता लिखी फ्रॉम द एस्केपिस्ट, फ्रॉम द एस्केपिस्ट, पलायनवादी से, पलायनवाद से, फ्रॉम द एस्केपिस्ट, पलायनवादी की ओर से। फिर और भी आई, फिर किताब कई निकली उनकी। उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं, श्री अरविंदो केम टू मी, श्री अरविंदो केम टू मी। दूसरी किताब है अमंग द ग्रेट, अमंग द ग्रेट। 2 किताबें उनकी बहुत अच्छी, पढ़ने लायक हैं, लाइब्रेरी में भी है हमारे यहाँ। जो आदमी कभी, जैसे टैगोर ने जिनको कह दिया था कि तुम कभी कविता नहीं लिख सकते, वो आदमी कविता लिखने लगा और क्रिएटिविटी बढ़ती चली गई और एक अच्छा कवि बना। क्रिएटिविटी ध्यान से बढ़ती है, अधिक संभावनाएं उजागर होने लगती हैं और अधिक अभ्यास से श्रेष्ठतम संभावनाएं पैदा होने लगती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ध्यान में कहीं थोड़ी कमी है। मैंने गुरुदेव से कहा था एक बार, गुरुदेव मेरा ध्यान तो लगता है पर मैं ये गद्य लिखता हूँ, पद्य नहीं लिख पाता, कविता नहीं बना पाता। तो गुरुदेव ने कहा बेटा तुम पद्य लिखने के लिए पैदा नहीं हो, तुम गद्य लिखने के लिए पैदा हुए हो, बस तुम गद्य में अभ्यास करो। गद्य का अभ्यास किया तो लिखते लिखते अखंड ज्योति का संपादन और किताबें लिखने का क्रम बन गया। पर मैं आज तक, मेरे मन में एक इच्छा है कि कविता क्यों नहीं लिख पाया, मैं कविता क्यों नहीं लिख पाया। कहीं ना कहीं मेरे मन में ध्यान में कोई कमी रही होगी। जैसे दिलीप कुमार राय कविता लिखने लगे, तो अभी कोशिश जारी है, सूक्ष्म रूप में, कारण रूप में विद्यमान गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि कभी न कभी तो सिखाएंगे कविता लिखना। हो सकता है कि जयदी की तरह से कविता लिखना आ जाए, बढ़िया ढंग से लिखना आ जाए। और कविता में आदमी का सौंदर्य, आध्यात्मिक सौंदर्य बहुत अच्छी तरह से परिलक्षित होता है। इसलिए कविता
एक ऐसी चीज़ है जिससे कि अपने अंदर की आध्यात्मिकता को बताया जा सकता है। कोई सी भी विधि से हम अचीव कर सकते हैं श्रेष्ठतम ध्यान की। कोई सी विधि जितनी सारी बताई थी, अभी पिछले साल 24 में करीब 14 प्रकार की बताई थी, इस साल 10 प्रकार की बताई हैं। ध्यान हमारे अचेतन का परिष्कार करता है, चित्त के गहराई वाले तल को ब्रह्मांडी चेतना से जोड़ता है, विभिन्न मील के पत्थर बीच में दिखाई पड़ते हैं हमें, अतीन्द्रिय क्षमताओं के रूप में, स्वप्नों के रूप में, स्वतः जागरण के रूप में। इन्हें सब कुछ न माने, इन्हें सब कुछ न माने, ये माने कि ये मील के पत्थर हैं। असली उद्देश्य क्या है हमारा? इष्ट से मिलन, तद्रूपता, तन्मयता, यह हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। आज का ध्यान शिखर का ध्यान, शिखर पर पहुंचने का ध्यान। शांत चित्त, कमर सीधी, शांत, बिल्कुल शांत, कोई बातचीत नहीं, शांत चित्त, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, मन शांत, पूरी तरह शांत। सब तरफ से मन की वृत्तियों को जो बिखरी हुई हैं उनको खींच के यहां बुला लीजिए। शांत, शांत चित्त, स्थिर शरीर, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, आंखें आधी खुली आधी बंद। भाव समाधि, भाव समाधि, ध्यान मुद्रा। प्रातः काल, ब्रह्म मुहूर्त, स्वर्णिम सूर्योदय। प्रातः काल, ब्रह्म मुहूर्त, स्वर्णिम सूर्योदय, हिमाच्छादित शिखर, हिमाच्छादित शिखर, हिमाच्छादित शिखरों पर स्वर्ण के समान चमकती हुई किरणें। सबसे पहले सूरज सबसे ऊंची चोटी पर चमकता है। हम भी ऐसे ऊंचे बने, ऊंचा बनने का भाव, घाटी से ऊपर उठकर ऊंचा उठने का भाव। हिमाच्छादित शिखर, हिमालय, हिमालय, अध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र हिमालय, वाइब्रेंट पावर हाउस ऑफ एनर्जी, उच्च स्तरीय चेतना का ध्रुव केंद्र हिमालय, हिमालय, हिमालय में सूर्योदय, पूरब से लालिमा के साथ स्वर्णिम शिखर, स्वर्णिम शिखर, चारों ओर नीचे अंधकार, कुहासा, धुंध, परंतु स्वर्णिम शिखर, शिखरों पर स्वर्ण की किरणें। प्रातःकाल, प्राण ऊर्जा का, अध्यात्म चेतना का, भाव चेतना का उद्गम केंद्र हिमालय, देवतात्मा हिमालय। भाव चित्र बनाइए, मस्तिष्क में भाव चित्र बनाइए। हिमालय, जलते हुए तपते हुए मन को शांति देने वाला हिमालय, हिमालय।
बर्फ से ढका हुआ हिमालय, चारों तरफ हिम ही हिम। हमारे अंदर की प्राण ऊर्जा हमें गर्म बनाए हुए है, उस हिमालय में हम विद्यमान हैं। हिमालय हिमालय धीरे धीरे श्वास लेना चालू करें। नाक से गहरी श्वास लीजिए, फेफड़ों को भर लीजिए। जितनी देर रोक सके उतनी देर रोकिए, मुंह से निकालिए। फिर से कीजिए। नाक से गहरी श्वास लीजिए, फेफड़ों को भर लीजिए। जितनी देर रोक सके उतनी देर रोकिए। धीरे धीरे मुंह के द्वारा श्वास को बाहर छोड़िए। एकदम नहीं, धीरे धीरे मुंह से छोड़ना है। नाक से श्वास खींचें, मुंह से श्वास छोड़ें, फेफड़ों को खाली करें। फिर नाक से श्वास भीतर लें। श्वास लेते समय भावना ये कि हिमालय की चेतना, ऊर्ध्वगामी चेतना हमारे मेरुदंड मार्ग, मेरुदंड में मूलाधार चक्र को स्पर्श कर रही। मूलाधार चक्र जागृत, मूलाधार चक्र जागृत, ऊर्ध्वगामी। स्थूल शरीर का केंद्र मूलाधार चक्र, कामनाओं वासनाओं का केंद्र मूलाधार चक्र। अधोगमन के स्थान पर ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन, मूलाधार से ऊर्ध्वगमन, हृदय चक्र की ओर, सूर्य चक्र, नाभि चक्र पार करता हुआ हृदय चक्र की ओर। फिर से सांस खींचिए। फेफड़ों को भर लीजिए। उसके बाद फेफड़ों को खाली करने के लिए थोड़ी देर रोक करके मुंह से खाली करिए। मुंह से धीरे धीरे मुंह से छोड़िए। हृदय चक्र, हृदय चक्र तक पहुंचने की कोशिश करिए श्वास प्रश्वास के माध्यम से। पृष्ठभूमि में आदिनाद चल रहा है। धीरे धीरे लयबद्ध तालबद्ध श्वास पे आ जाइए। खींचिए, छोड़िए, छोड़ते जाइए नाक के माध्यम से। हृदय चक्र जागृत संगीत के माध्यम से।
श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। हिमालय की चेतना का ध्यान करते रहें। हमें स्वर्णिम शिखर तक पहुंचना है। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। सूक्ष्म ऊर्जाएं चारों ओर से आती चली जा रही हैं, हमारे चिंतन को ऊंचा उठाती चली जा रही हैं। चिंतन प्रवाह ऊपर की ओर, हिमालय की गोद में हम ऊपर उठते चले जा रहे हैं। नीचे घाटियां दिखाई पड़ रही हैं, नदियां दिखाई पड़ रही हैं। आज्ञा चक्र जागृत, आज्ञा चक्र हमारा जागृत, आज्ञा चक्र से सहस्त्रार की ओर, बायपेटल आज्ञा चक्र, पीनियल पिट्यूटरी एक्सिस से ऊपर की ओर सहस्त्रार चक्र, ब्रह्मरंध्र मार्ग, आनंदमय कोश, आनंदमय कोश, आनंदमय कोश। धीरे धीरे फिर श्वास प्रश्वास लीजिए। श्वास प्रश्वास, वही संगीत, आदि संगीत, नाद हमें सहस्त्रार में याद आ रहा है, स्मरण आ रहा है। शिखर की ओर, अध्यात्म चेतना के शिखर की ओर। परमात्मा का दिव्य प्रकाश हमारे ऊपर उतरता हुआ, शिखर की यात्रा, दिव्य यात्रा, ऊर्ध्वगमन की यात्रा, बिखराव से केंद्रीकरण की ओर, पतन से उत्थान की ओर, अंत ऊर्जा जागरण की ओर। आनंदी आनंद, विलक्षण आनंद, अंतर जगत का यह आनंद क्रमशः संगीत धीमा होता हुआ, हमारे अंदर स्थिर होता हुआ, हमारे अंदर को एक एक केंद्र को जगाता हुआ, परमात्मा चेतना हमारे अंदर अवतरित, दोनों का मिलन, शिखर बिंदु, तृप्ति तुष्टि शांति, तृप्ति तुष्टि शांति, तृप्ति तुष्टि शांति, मिलन आत्मसत्ता का परमात्मा सत्ता से, योग हमारे जीवन का परम पुरुषार्थ, आत्मसत्ता परम सत्ता का मिलन, योग परम पुरुषार्थ,
सच्चा योग यही है हमारा। मिलन, आराध्य से मिलन, इष्ट से मिलन, ध्येय से मिलन, एकाकार। एकाकार हमारे साथ साथ बोलेंगे। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम असतो मा सद्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम का प्रयोग विभिन्न दूसरे रूप में करेंगे। हमारी चीज को सुन लें पहले। ओम धीरे धीरे बढ़ता हुआ। ओम 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 ओम। ऐसे 5 बार ओम को ही बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, हमारे साथ साथ बोलें, शिखर की ओर जाते हुए। ओम 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 ओम। शांति ही शांति ही शांति। दोनों हाथों को रगड़ें। ध्यान की ऊर्जा अपने अंतःकरण में धारण करें। चेहरे पर, हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय स्थल पर, हमारे पुरुषार्थ के प्रतीक हमारे हाथों पर ध्यान की ऊर्जा हमारी स्थापित हो। और आज जो हमने ध्यान सीखा, इसके माध्यम से हम ऊर्जावान बने, हम प्राणवान बने। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।